साथियों, मैं पवन कुमार आप लोगों को उमंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। जैसे कि मैं ये फिजिक्स का जो है भौतिकी का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? आपको मात्रक तथा बीमा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक तथा बीमा, और इंग्लिश में यूनिट एंड डायमेंशन बोलता है। ठीक है, जैसे ये चैप्टर हो गया आपको, जैसे अभी रिसेंटली बिहार में TRE 4 का अभी एग्जाम होने वाला है, जिसमें आप जो कॉमन पेपर होता है 40 नंबर का, जिसमें फिजिक्स से मोटा मोटी 5 से 6 सवाल आपको दिखने को मिलेगा ही। ठीक है, उसमें भी फिजिक्स का जो है ना, ये जो टॉपिक है, इसमें दो टाइप से मतलब क्वेश्चन आता है। या तो पहला क्वेश्चन पूछ देगा आपको इसमें कि मतलब यानी यूनिट मतलब इकाई, कोई भी एक चीज दे देगा, जैसे बोल देगा बल का क्या होता है, संवेग का, आवेग का, ये सब का इसमें या तो इकाई पूछ देगा, या नहीं तो इसका जो है ना डायमेंशनल नंबर जो होता है, डायमेंशनल नंबर पूछ देगा। ठीक है साथियों, तो पहले डायरेक्ट हम इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे जनरल कंपटीशन से भी आपको इस चैप्टर से या तो इकाई निकालना, या नहीं तो इस डायमेंशनल जो कैसे फार्मूला क्या होता है ये निकालना आपको ऑब्वियसली पूछता है, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो टॉपिक है साथी, जैसे इसमें जो है ना पहली बार जो मापन का जो पद्धति होता है ना, बेसिकली पहले जब एक SI जो यूनिट जनरेट नहीं हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे जो इंडिया या पूरा वर्ल्ड में नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि 3 पद्धति पे पूरा दुनिया जो है ना अपना जो यूनिट होता था 3 पद्धति पे काम करता था। पहला पद्धति क्या है, इसको जो मापन का जो पद्धति हुआ करता था, जिसको CGS पद्धति बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, FPS पद्धति। क्या? FPS पद्धति। ठीक है, तीसरा जो है आपको MKS पद्धति है। ठीक है, तो क्या है साथियों, CGS पद्धति, आपको FPS पद्धति, और क्या है आपको MKS पद्धति। ठीक है, अब तीनों पद्धति को जो है ना हम लोग 1 बाय 1 करके बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है साथी, जैसे CGS में क्या होता है, C4 होता है सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई के लिए जो है ना आपको यूज किया जाता था। ठीक है, और G4 होता है ग्राम मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ग्राम मतलब क्या, द्रव्यमान। S4 क्या होता है, समय होता है। ठीक है, CGS पद्धति को जो है ना मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहा जाता था। क्या? CGS पद्धति को मैट्रिक पद्धति या आपको फ्रेंच पद्धति कहा जाता था। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे सेकेंड FPS पद्धति। क्या है? FPS पद्धति थी। यहाँ पे FPS का क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड होता है। ठीक है, फुट हो गया आपको लंबाई के लिए, पाउंड हो गया द्रव्यमान के लिए, सेकेंड हो गया आपको समय के लिए। ठीक है, FPS पद्धति जो है उसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता था। जितने भी यूरोपियन कंट्री था, जैसे इंग्लैंड हो गया, उसके बाद आपको यूरोपियन में जैसे बहुत सारे कंट्री, इंग्लैंड के आजू बाजू वाले जो कम कंट्री सब जो था, वो जो है ना आपको FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड वाली पद्धति को मतलब अपने मतलब यूज में, व्यापारिक या जो भी है उस यूज में इस पद्धति पे वो लोग काम किया करते थे। ठीक है, तीसरा जो है आपका MKS पद्धति है। क्या? M4 हो गया आपको मीटर, K4 हो गया किलोग्राम, S4 हो गया आपको सेकेंड। ठीक है, मतलब सेकेंड टाइम के लिए हो गया, मतलब यानी कि तीनों में तो कॉमन ही है, जैसे सेकेंड तीनों में MKS, FPS और CGS तीनों में समय ठीक के लिए सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे जो किलोग्राम है द्रव्यमान के लिए। ठीक है, और सेकेंड है इसके लिए आपको समय के लिए। तो इस चीज़ों से प्रॉब्लम क्या हुआ करता था, जब धीरे धीरे दुनिया जो ग्लोबलाइज्ड तरीके से हुआ, फिर उसके बाद व्यापार सब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे व्यापारी करने में जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। जैसे पैसे का लेन देन हो गया, तो कोई आपको क्या कहते हैं, फुट में, पाउंड में, सेकेंड में, सेंटीमीटर, ग्राम, यूनिट, सब में बहुत सारा जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन प्रॉब्लम हो जाता था। ठीक है, इस वजह से आपको बहुत सारे समस्या का समाधान करना, मतलब समस्या हुआ करता था। ठीक है, तो फिर पूरा वर्ल्ड का जो विशेषज्ञ सब जो थे, वो आपको जो है ना एक मीटिंग कब हुआ आपको पूरे वर्ल्ड में, ये हुआ मीटिंग आपको फ्रांस की राजधानी जो कैपिटल था, पेरिस था। कहाँ पे साथी? जैसे SI पद्धति के लिए जो है आपको 1971 में का 1971 ईस्वी में आपको कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी, आपको फ्रांस की राजधानी था पेरिस। हाँ,
पेरिस में क्या हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में 1971 ईस्वी में एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में बहुत सारे सभी महादेश के जो बड़े बड़े कंट्री था, डेवलप कंट्री था, उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें जो है ना फाइनली जो है ना आपको उन लोगों ने मीटिंग में ये निर्णय लिया कि कोई ऐसा एक यूनिट डेवलप किया जाए जिससे कि पूरे दुनिया में इस यूनिट की वैलिडिटी हो, लोग इस यूनिट पे जो है ना अनुसरण करें, अपने व्यापारिक जीवन में उसको जो है ना आदान प्रदान एक स्टैंडर्ड वे में फॉलो करें, जिससे व्यापार करने में सुगमता और सुविधा आए। ठीक है, तो इसमें जो है ना बेसिकली उन लोगों ने उस टाइम पे 7 यूनिट को डिफाइन किया। ठीक है, जिसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब यानी कि ऐसा पद्धति पे 7 जो है ना यूनिट को यहाँ पे देख लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 7 यूनिट यहाँ पे उन लोग जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं या नहीं तो बेस यूनिट बोलते हैं। क्या साथियों, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, ठीक है, जैसे बेसिक पद्धति उसको बोलते हैं। तो इसमें था क्या, आपको यहाँ पे आपको जैसे पहला था क्या, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथी, लेंथ बोलते हैं। ठीक है, लेंथ के लिए क्या इन लोगों ने मीटर पद्धति को उपयोग किया, और मीटर को जो है ना संकेत जो सिंबल बोलते हैं उसको एम द्वारा सूचित किया। ठीक है, यहाँ पे LMT शब्द जो सब लिखा हुआ है, इसका यूज जो है हम लोग डायमेंशन के फार्मूला निकालेंगे, बीमा सब जो सारे के जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण वगैरह, इस सब का जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके 1 by 1 करके देखेंगे, तो वहाँ पे के लिए ये सब संकेत का जैसे सिंबल का यूज करते हैं। तो लंबाई के लिए क्या था, लंबाई को के लिए मीटर का सिंबल क्या लिखते थे, एम कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे क्या ये मीटर का संकेत है। ठीक है, बीमा के लिए L इसका यूज करते हैं। जैसे द्रव्यमान के लिए क्या है, किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं साथी, केजी लिखते हैं। केजी के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म है, एम है। ठीक है, जैसे आपको समय का टाइम मतलब टाइम का सेकेंड, ठीक है, सेकेंड को हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, आपको एस इसका संकेत जो है यूज करेंगे। और बीमा क्या होगा, वहां पे जब डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करके अभी जस्ट हम लोग निकालेंगे, तो वहां पे हम लोग टाइम के लिए कैपिटल टी का जो है यूज करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे तापमान, जैसे टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे क्या है साथी, केल्विन है। ठीक है, केल्विन मतलब है तो टेम्परेचर का बहुत सारा मेजरमेंट, जैसे आपको सेंटीग्रेड हो गया, फारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे में जो है ना आपको केल्विन पैमाना पे जो है ना हम लोग इसका ताप को जो है इंटरनेशनल फॉरम पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, और केल्विन को जो है के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, बीमा के लिए के और संकेत के लिए दोनों में के ही रहेगा। जैसे धारा हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, धारा जो होता है उसका आपको मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना आपको रिसर्च किया था, शोध किया था, उसी के सम्मान में और उसी के नाम पे उसका सिंबल जो है मात्रक आपको एम्पियर रखा गया। ठीक है, और एम्पियर का जो संकेत होगा आपको कैपिटल ए होगा। ठीक है, और उसका बीमा में जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो यूज करेंगे ए ही यूज करेंगे। ठीक है साथियों, जैसे आपको फर्स्ट, सेकेंड, द्रव्यमान, उसके बाद हो गया समय, उसके बाद हो गया तापमान, उसके बाद हो गया धारा, ये 5 हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, फिर 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या, लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। उसके लिए जो हम लोग मात्रक का यूज करते हैं, कैंडेला यूज करते हैं। ठीक है, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म जो होता है मतलब संकेत जो यूज करते हैं, आप तो कैंडेला इतना बड़ा है उतना तो हम लोग यूज करेंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए कैपिटल C और स्मॉल d, ये जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया जिसको संकेत हम लोग बोलते हैं। और जब उसी को यदि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यदि बीमा का जो ड्राइव करेंगे, इसके लिए हम लोग सीधी नहीं लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग फिर कैपिटल C का यूज करेंगे। ठीक है, बीमा में संकेत यूज करना रहेगा, क्या लिखेंगे, कैपिटल C और स्मॉल d यूज करेंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता के लिए। ठीक है, अब लास्ट हो गया साथी आप लोगों, जैसे पदार्थ की मात्रा, जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। क्या, पदार्थ की सातवां जो लास्ट जो है ना बेसिक यूनिट जो था, उसमें पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करेंगे। इसके लिए जो है ना आपको मात्रक जो होता है MOLE, मोल होता है। क्या साथी, MOLE, मोल होता है। ठीक है, और इसको जो है ना बीमा के लिए यूज करेंगे, N यूज करेंगे। कौन सा N, कैपिटल N का यूज करेंगे। और संकेत में बस खाली दोनों सेम है, बस L जो है यहाँ से E नहीं है। ठीक है, MOL होता है संकेत के रूप में। इससे हम लोग को समझ जाना है क्या, ये पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है
क्या मोल। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जो बेसिक मैंने बताया हूं, जो 7 यूनिट जो होता है, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट जो होता है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में भी आया हो तो आप लोग इस वीडियो को आपको एक बार 2 बार करके पॉज कर करके देखना है। आप लोग को मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सब चीज जो मैं समझा रहा हूं, एक बार में भले ही आपको 50% ही समझ में आए, लेकिन साथियों ये आप बार बार देखोगे तो आप लोग को कंटेस्ट हो जाएगा। ये बहुत ही काम का चीज है। जितना आप लोग का ये आसान लग रहा है ना, जितना आपको इजी वे में लाइटली यदि आप लोग ले रहे हो, नहीं लेना नहीं चाहिए, यदि ले रहे हो कि आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक और गलती कर रहे हो। ये इतना छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे का, एसएससी का, या तो यूनिट या नहीं तो डायमेंशनल फार्मूला पूछ ही देगा। अभी रिसेंटली आपको जो है ना बिहार में TRE 4 वैकेंसी आने वाली है, उसमें तो कॉमन पेपर जो 40 नंबर का होता है, 1 या 2 सवाल, हम तो बोलते हैं 2 सवाल, इससे आना ही आना है। और कोई सा भी जनरल कंपटीशन हो जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर इससे सवाल नहीं हो, ये असंभव है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, उसके बाद जो 7 जो यूनिट था ये तो हम लोग समझ लिए यहाँ पे। अब उसके अलावा जो है ना 2 यूनिट और जो है ना इंटरनेशनल जो मीटिंग हुआ था उस फोरम पे जो है 2 जो है यूनिट और उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूरक मात्रक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। क्या 2 जो होता है ये तो था, ये तो 7 जो हम बताए थे आपको, ये क्या था, ये आपको था बेसिक यूनिट बोलते हैं, बेस यूनिट बोलते हैं, या आधारी मात्रक भी बोलते हैं, या तो फंडामेंटल मात्रक बोलते हैं, जो 7 हमने यहाँ पे बताया। और यहाँ पे जो है साथी आपको यहाँ पे देख लो, संपूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसको समतल कोण या प्लेन एंगल और दूसरा हो गया आपको ठोस कोण होता है। ठीक है, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो आपको मात्रक होता है जिसे रेडियन होता है, क्या साथियों, रेडियन होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो संकेत होता है यहाँ पे सिंबल लिख लो, क्या सिंबल में स्मॉल में RAD मतलब यानी कि रेडियन लिखते हैं। ठीक है, ठोस कोण जो होता है सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, इसको स्ट्रेडियन बोलते हैं। क्या स्ट्रेडियन। जब उसके मात्रक के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठोस कोण के लिए जो मात्रक का यूज करेंगे तो कैपिटल S लिखेंगे और स्मॉल r लिखेंगे। क्या कैपिटल S और क्या स्मॉल r लिखेंगे। ठीक है आपको। तो अब हम लोग जो है फाइनली एक लाइन में आप लोग फटाफट हम लोग फिर भी रिविजन करवाते हैं। क्या है मात्रक की पद्धति जो है ना, पहले जो है SI पद्धति से पहले क्या था, 3 पद्धति था। पहला था CGS पद्धति, दूसरा था क्या FPS पद्धति, तीसरा क्या था आप लोग को MKS पद्धति। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। FPS को होता है फुट, पाउंड, सेकेंड होता है। इसको FPS को क्या कौन सा बोलते हैं, FPS को बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। CGS को क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं या फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। ठीक है, आपको तीसरा क्या है MKS पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड बोलते हैं। ध्यान से सुनना साथी। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस खाली आप लोग कंसंट्रेशन के साथ सुनो, मैं बोर्ड पे ही आप लोग को याद करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन नोट्स आप लोग बनाते जाइए। ठीक है, इससे आप लोग को रिविजन करने में फायदा होगा। ठीक है, अब 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल लेवल का मीटिंग हुआ था। कब 1971 में। ये भी पूछ देता है कि जो SI पद्धति का जो वहाँ पे एक डिसाइड हुआ था, उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, मतलब मीटिंग कहाँ हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरा ग्लोबल लेवल पे, और वो किस शहर में हुआ था, कब हुआ था। तो क्या आप लोग बताना, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये मीटिंग हुआ था। ठीक है, जिसमें 7 जो है ना बेसिक यूनिट था आपको, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। सारा इसके लिए जो है मात्रक हम लोग क्या यूज करते थे, उसके लिए संकेत क्या यूज करेंगे, बीमा में जो है ना क्या क्या यूज करेंगे, सारा मैंने बोर्ड पे भी डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद संपूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री मात्रक 2 था। समतल कोण था जिसको इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं। दूसरा क्या था ठोस एंगल, ठोस कोण मतलब जिसको ठोस कोण को सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल का जो है ना आपको मात्रक होता है स्ट्रेडियन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल S स्मॉल r जो है ना संकेत या सिंबल के रूप में यूज करते हैं। और समतल कोण के लिए क्या था आपको, समतल कोण के लिए प्लेन एंगल, जिसके लिए रेडियन यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आप लोग को जो मेन कैसे, अब जो है ना हम लोग ड्राइव कर करके, भाई दुनिया में तो बहुत सारे आपको ड्राइव करके निकालना रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे, लेकिन जितना भी मैं यहाँ पे निकालूंगा, चाहे उसका यूनिट हो चाहे डायमेंशन हो, सारा इसी 7 का यूज करके, जो 7 जो बेसिक यूनिट है इसी पे देखो हम ड्राइव कर करके कैसे निकालते हैं।
चलो साथियों, पहले हम लोग निकालते हैं किसका, पहले देख लेते हैं किसका। थोड़ा इंक मेरा खत्म हो गया, इंक, एक मिनट रुक जाना साथी, मैं तुरंत अभी इंक डालता हूँ, 1 मिनट आप लोग यूज करें। चलो काम चल रहा है, दिख रहा है आप लोग को। चलो पहला क्या है आप लोग को, जैसे क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एरिया बोलते हैं, क्या एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है साथी, आपको लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। क्या होता है इसको, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखो लंबाई हो या चौड़ाई हो, है तो लेंथ ही है ना, है क्या है, लंबाई। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। लेकिन दोनों तो क्या है, देखो यहाँ पे लंबाई भी और चौड़ाई भी, दोनों तो एक लंबाई ही है, मतलब लेंथ ही है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, लेंथ के लिए यहाँ पे देख लीजिए, लेंथ के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, एम यूज किए थे। इसीलिए इसका जो यूनिट होगा या इकाई जो होगा, क्या इकाई होगा, आपको इसके लिए भी आपको मीटर, लंबाई में ऐसा पद्धति में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न, मतलब यानी कि ड्राइव करते हैं, DERIV, ड्राइव यूनिट या डायमेंशन। अभी सारा हम लोग इस पे निकालेंगे, ठीक है, सारा निकालेंगे। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के लिए मीटर और चौड़ाई के लिए मीटर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा पद्धति में यहाँ पे देख लो ना, लंबाई के लिए क्या हम लोग मीटर यूज करते थे, ये क्या हो जाएगा आपको, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसका, क्षेत्रफल, कोई भी चीज के निकालेंगे, ठीक है। यदि इसका हम लोग बीमा निकालेंगे, तो बीमा कैसे निकालेंगे बताओ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीमा को डायमेंशन बोलते हैं, क्या साथियों, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो लंबाई के लिए यहाँ पे ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे ध्यान दो, लंबाई के लिए भी यहाँ पे क्या है, एल है, और चौड़ाई के लिए दोनों तो एल ही है ना, कि यहाँ पे क्या करेंगे, एल गुने एल कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको, एल स्क्वायर हो जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इसका जो लिखा जो जाता है साथी, जैसे एम पे कुछ नहीं है, एम हो जाएगा 0, एल पे क्या है पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, टी पे क्या है कुछ भी नहीं तो 0, ये इसका बीमा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आप लोग क्या देख लिए, आपको क्षेत्रफल का यहाँ पे क्या क्या हो गया, क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला भी देख लिए, यहाँ पे आप उसका यूनिट भी क्या होगा, यूनिट भी हम लोग देख लिए, और उसके बाद यहाँ पे कैसे हम लोग जो है ना बीमा कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेम हम लोग क्या करते हैं, अगला अब देखते हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, अब हम लोग आयतन देखते हैं, क्या देखेंगे साथियों, आयतन देखते हैं, मिटाएं इसको, मिटा देते हैं, ठीक है साथी, आया समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे, अब हम लोग आयतन का देखते हैं, वॉल्यूम का देखेंगे, यूनिट क्या होगा, और उसका जो है ना आप लोग मतलब बीमा भी निकालेंगे। दूसरा क्या हो गया साथी, दूसरा हो गया आपको आयतन, क्या हो गया, आयतन हो गया। आयतन की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, क्या वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला हो जाएगा आपको, आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बोलते हैं। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, मान लो जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्या, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक हम लोग यहाँ पे एक, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे क्या लिए, क्यूबॉइड लिए, क्या, क्यूबॉइड, ये घनाभ लिए। मान लेते हैं इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई एल है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, बेस, जो चौड़ाई क्या है बी है, और इसका जो ऊंचाई क्या है साथी, ऊंचाई हम मान लेते हैं एच है, और इसका जो है आपको बेस है, ठीक है। तो देख लो, ये भी एक लेंथ ही है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, हाइट है ना, बस देखने का नजरिया और उसका सिंबॉलिकली जो है ना हम लोग जो डिफाइन करते हैं, अलग अलग चीजों से संकेत उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन है तो सारा लेंथ ही है, हाइट भी लेंथ है, ये भी एक लेंथ ही हो गया, ये भी एक लेंथ ही हो गया, ठीक है। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट या इकाई जो हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, आपको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई के लिए मीटर, बेस के लिए आपको जो विड्थ होता है उसके लिए क्या होगा मीटर चौड़ाई, और हाइट के लिए मीटर, तो फाइनली क्या हो जाएगा मीटर क्यूब होगा, सॉरी
मीटर क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, किसका, आयतन का, मीटर क्यू हो जाएगा। अब उसका हम लोग बीमा देखते हैं, क्या, अब हम लोग यहाँ पे बीमा देखते हैं। बीमा क्या होगा, मतलब डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। डायमेंशन के लिए सिंपल हो गया, जैसे लेंथ के लिए भी क्या होगा एल, इसके लिए भी क्या होगा एल, इसके लिए भी क्या होगा एल, तो टोटल का क्या हो जाएगा एल क्यू हो जाएगा। अब उसका जो हम लोग बीमा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सेम ऐसे लिखेंगे, एम का पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मास कुछ है इसमें तो नहीं है, तो मास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा उसका पावर। फिर यहाँ पे एल क्या है, एल यहाँ पे पावर, यहाँ निकाले थे पावर में क्यू है तो क्यू लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका टी क्या है, टी कुछ भी नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा। देख रहे हो साथियों कैसे मैं ड्राइव कर करके 1 बाय 1 करके समझाने का कोशिश प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है ना कैसे, तो आपको देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसको उसे हम आयतन बोलते हैं, जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो उसको ऊंचाई। जैसे ये सॉलिड चीजों में, ठोस चीजों में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, आयतन। या उसका भी जो वॉल्यूम लोग निकालते हैं लिक्विड चीज का, तो उसमें भी ये चीज यूज होता है, ठीक है आपको। तो इसका एग्जांपल भी मैंने लिया हूँ, जैसे घनाभ का एक जो है ना क्यूबॉइड एक फिगर बनाया हूँ, उसको कैसे कैसे हम लोग मीटर कैसे आया, इसका मीटर क्यू कैसे आया, इसका यूनिट बीमा कैसे m0 l3 t0 आया, सारा मैंने एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब चलता हूँ फिर अगला, इसको मिटाऊँ, चलो इसको मिटाता हूँ। अब चलो 3 नंबर पे अब जो है, और मैं कुछ उसके बाद चलो कि हम लोग चाल का देखेंगे, यूनिट क्या होगा और उसका डायमेंशन क्या होगा। चाल की यूनिट में क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं साथियों, क्या स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला क्या, चाल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा क्या होता है, समय, क्या होता है दूरी बट्टा समय, मतलब यानी कि dy/t होता है, क्या dy/t। अच्छा चलो ठीक है, तो दूरी के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, जैसे इसका यूनिट जो देखेंगे, क्या यूनिट या इकाई जो देखेंगे साथी, इकाई जो देखेंगे, तो दूरी के लिए क्या होता है, दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। समय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंड यूज करते हैं, तो या मीटर पर सेकेंड, या तो इसको ऐसे लिखो मीटर पर सेकेंड लिखो, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। इस टाइप तीनों एक ही चीज है, क्या है, तीनों एक ही चीज है, ये इसका यूनिट हो गया। कोई ऐसे लिखे मीटर स्लैश करके जो टेढ़ा वाला लाइन होता है ये, या नीचे में एस लिखे दी, ये भी सही है आपको, ये भी सही है, ये भी सही, दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन तीनों चीज अलग है, ठीक है। या तो मीटर सेकेंड का पावर -1, या इसको जनरल लोग ये पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट हो गया। अब इसका बीमा निकालते हैं, क्या बीमा मतलब डायमेंशन, डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन क्या देखिए, दूरी के लिए जो क्या है वो लेंथ है, दूरी क्या है, मान के चलो कि यहाँ पे कोई एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे ये वस्तु आया, क्या एक तो दूरी को ही तो यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेवलिंग करके इस पॉइंट पर, चलो पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट पहुंचा ना, तो दूरी के लिए हम लोग क्या मीटर या लेंथ मीटर, उसके लिए डायमेंशन क्या हम लोग देखो यहाँ पे मीटर हो गया इसका मात्रक जो m से सूचित करते हैं या वो करते हैं, लेकिन बीमा में इसके लिए लेंथ के लिए l यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर दूरी के लिए l हो जाएगा। सेकेंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंड के लिए हम लोग t यूज करते हैं, ठीक है। तो t क्या हो जाएगा, चलो बटन पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसके लिए t यूज करते हैं, ठीक है। तो t ये ऊपर जो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा l t का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखेंगे साथियों क्या हो जाएगा, m का पावर, जिसका उसमें देखो mlt जनरली जो है ना 3 रहता है, जिसका पावर इसमें नहीं यूज होता है उसमें पावर तो करके 0 लगा देते हैं। हाँ l है यहाँ पे तो l हो जाएगा, t का पावर -1 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा आपको यूनिट। चाल का सूत्र क्या होता है, कैसे उसका सिंबॉलिकली लिखते हैं, कैसे इसका यूनिट निकालते हैं, कैसे इसका डायमेंशन निकालते हैं, ये सारा चीज आप लोग को यहाँ पे मैं बताने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो है ना हम लोग, चलो चाल हो गया, फिर अब हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी मतलब यानी कि वेग का देखेंगे, यूनिट क्या होगा उसका, डायमेंशन क्या होगा, वो चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो 3 इससे पहले जो 3 बता दिए, क्या क्या बताया है आपको अभी बताया है क्षेत्रफल, आयतन, उसके बाद स्पीड, चाल जो बोले हैं। अब उसको वेग को हम लोग देखते हैं, वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको, वेग हो गया, आपको वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वेलोसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है विस्थापन बट्टे
विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है, विस्थापन बटे समय होता है। देखो अब कहोगे सर इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट या इकाई क्या होता है, इसका इकाई है विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है, दूरी ही है, ठीक है, भली मतलब चीज दोनों में मतलब यानी कि डिफाइंड थोड़ा अलग तरीका से किया जाता है, लेकिन जो है दोनों लेंथ ही है। तो लेंथ के लिए हम लोग विस्थापन के लिए क्या यूज करते हैं, आपको एल, ठीक है, एल नहीं मतलब पहले यूनिट देखते हैं, मीटर क्या यूज करते हैं, मीटर, मीटर को क्या चीज सूचित करते हैं, एम से, और समय के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, आपको सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिखे, या तो मीटर पर सेकेंड लिखो या मीटर पर सेकेंड -1 लिखो, ठीक है, मीटर सेकेंड पे पावर -1, तीनों चीज एक ही चीज है, ठीक है। अब इसके लिए जो बीमा का क्या यूज करेंगे, मीटर के लिए एल यूज करेंगे, समय के लिए टी यूज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -1 हो जाएगा। तो फिर इसी तरह इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, m का पावर 0, l t का पावर -1 करेंगे, क्या करेंगे, -1 करेंगे। ये हो गया आपको वेग, क्या हो गया, वेग का। यहाँ पे क्या चीज हम लोग देखे हैं, वेग का परिभाषा क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड, बीमा क्या होता है, m0 l t -1। अब कहोगे सर आपने तो स्पीड भी बताया था, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड निकाले हैं, बीमा भी इसका सेम ही चीज है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है सर, ये बताइए। साथ ही देखो बिल्कुल इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम ही आया है, ठीक है, लेकिन इस पे क्या है, देखो उसका चाल का जो हम बताए थे, इसका दूरी बटा समय बताए थे, यहाँ पे इसका परिभाषा क्या होता है, विस्थापन बटा समय है, ठीक है, विस्थापन बटा समय है यहाँ पे। तो आप कहोगे सर दूरी, दूरी और क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन में क्या डिफरेंस है, देख लो। अब एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हूँ। दूरी और विस्थापन में देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक, यहाँ पे 1.1 है, विस्थापन में पॉइंट यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल, मान लेते हैं पॉइंट 1 से चलना स्टार्ट किया, वो कितना भी टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट से कैसे भी करके घूम के यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से कोई भी कार या कोई भी व्हीकल चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से घूम के जिस पाथ से वो गया, चलते पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिस पाथ से, ओरिजिनल पाथ से वो चला, वो क्या हो गया, दूरी हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपको, चलो ये क्या हो जाएगा साथी, दूरी इसको बोलते हैं, ठीक है। विस्थापन जो होता है कि सीधा पाथ या शॉर्ट, इसको या तो शॉर्टेस्ट पाथ बोलो क्या, जैसे यहाँ से सीधा जो इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा, दूरी होगा, इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलते हैं। अब आप लोग को मुझे आई होप कि समझ में आ गया होगा कि सर कि दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है। जो दूरी और विस्थापन में जो फर्क है वही वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होगा। अब कहोगे सर यहाँ पे तो फर्क मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दूरी बड़ा होता है, विस्थापन छोटा होता है, क्योंकि विस्थापन शॉर्टेस्ट पाथ को डिफाइन किया जाता है। लेकिन बाबू देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का तो मतलब यानी कि दूरी, दोनों तो दूरी ही है, ये दूरी जो है ना ओरिजिनल पाथ को कंसीडर किया गया, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर किया गया, लेकिन है तो दूरी, है तो लेंथ ही है, ठीक है। इसीलिए इसका यूनिट और जो है ना आपको जो डायमेंशन आया है, दोनों जो यानी कि बीमा, दोनों सेम आया है। अब आई होप कि आप लोगों को दूरी और विस्थापन में जो समझ में आ गया होगा, और वेग और जो पीछे चाल बताए हैं वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं, किसी से तुम पूछ लेना, कोई अच्छे जो है ना मतलब तैयारी करने वाला बच्चा होता है, लेकिन उसको जो है ना वेग और स्पीड में डिफरेंस पूछ दो, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस पूछ दो, क्या अंतर है, तो नहीं बता पाता है, ठीक है। चलो अब ये आप लोगों को मतलब यानी कि हो गया। चलो अब क्या देखते हैं हम लोग, अब हम लोग आप लोग देखते हैं त्वरण। क्या देखेंगे साथी, त्वरण देखेंगे। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, क्या ACCLERATION इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में त्वरण बोलते हैं। अब कहोगे सर इसका देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है आपको
उसको त्वरण बोलते हैं वेग, वेग बटा क्या होता है समय बोलते हैं, या इसको डीवी बाय dt भी बोलते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। इसका जो है ये फार्मूला भी है, देख लेना बाबू, ये जो है ना इसका ऐसे मतलब यानी कि फार्मूला हो गया, या इसके थ्रू आप जो है इसको परिभाषा भी लिख सकते हो कि इट इज रेशियो अपॉन वेलोसिटी एंड टाइम, दिस इज कॉल्ड त्वरण, ठीक है, या एक्सीलरेशन, ठीक है। आपको ये हो गया तो वेग और समय, ठीक है। अब कहोगे सर इसका मुझे इकाई बताओ ना क्या होता है, तो वही इकाई बता रहे हैं। पहले जब तक हम उसको डिफाइन होता क्या है त्वरण या एक्सीलरेशन होता क्या है, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक आप कैसे इकाई पे डायरेक्ट या यूनिट आप लोग डिफाइन कर लोगे बाबू, इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है जो समझ लोगे, ठीक है। तो वेग का अभी जस्ट मैंने तो पढ़ा है तो मुझे याद है, लेकिन आप लोग जब तक उसको याद नहीं करोगे तब तक सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इकाई क्या होता है वेग, तो वेग के लिए हम लोग अभी जो है ना क्या यूज किए थे, मीटर पर सेकेंड, या वेग के लिए हम लोग क्या यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और समय के लिए नीचा फिर क्या होगा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको नहीं कुछ तो नीचा में 1 लिखो, अब इसको मीटर पर सेकेंड गुना 1/सेकेंड, इसको क्या लिखेंगे मीटर सेकेंड का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखो मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर लिखो, या इसको ऐसे लिखोगे मीटर पर सेकेंड, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो। ये क्या हो गया इसका इकाई बोलते हैं, या तुम ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों एक ही चीज है, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं स्किप करके जो है आप लोग को बाउंस करवा रहा हूँ, सारा क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका बीमा देखते हैं क्या साथी, अब इसका बीमा देखते हैं, क्या बीमा देखते हैं। अब देखो हम लोग जो है ना वेग बट्टा समय होता है, क्या वेग अपॉन समय होता है, ठीक है। तो वेग के लिए हम लोग क्या देखे थे बीमा में LT-1 किए थे, और समय के लिए क्या होता है t होता है, ठीक है। तो इसका जो ये हो जाएगा LT, एक तो -1 ऊपर में है ही, t जो यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 माना जाता है ना, तो ये 1 में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक है। या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे, जैसे मैं बताते आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखोगे m का पावर m यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं है तो 0, मास यहाँ पे कहीं चर्चा हुआ है तो यहाँ पे m 0 होगा ना, फिर यहाँ पे l हो जाएगा t का पावर -2 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आपको बीमा हो जाएगा, ठीक है। किसका त्वरण का, देख लो साथी, ये तो एक लाइन में जब आप लोग का भी बहुत ज्यादा थोड़ा टफ लग रहा होगा, बता दें आई डोंट नो, लेकिन आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप समझने का, पढ़ने का, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप लोग समझने का प्रयास करोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखें, त्वरण का परिभाषा क्या होगा, त्वरण का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इसका इकाई क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसका बीमा क्या होता है m0 LT-2 होता है, ठीक है साथी। यहाँ पे हम लोग त्वरण देख लिए, ठीक है। अब फिर मिटाते हैं इसको, अब चलो अब हम लोग बल का देखते हैं, ठीक है। चलो तो बल फोर्स का देखते हैं, बल इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसको फोर्स लिखते हैं, क्या साथियों फोर्स लिखते हैं। तो बल का जो परिभाषा होता है, बल बराबर जो होता है F, बल को क्या चीज सूचित करते हैं F से, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू, चलो पूरा मैं लिखता हूँ, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, क्या एक्सीलरेशन। इसका एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक होता है क्या, फादर इज इक्वल टू मा, क्या होता है फादर इज इक्वल टू मा होता है, इसका ये परिभाषा होता है या फॉर्मूला होता है, ठीक है। F बराबर m/a होता है, ठीक है, m/a होता है। तो चलो ठीक है, तो m क्या है, यहाँ पे मास है, मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं kg, ठीक है। यहाँ पे देख लो अभी मिटाए नहीं है, देखो मास के लिए यहाँ पे था ना, यहाँ पे साथी यहाँ पे देख लो मास द्रव्यमान क्या है किलोग्राम है, शॉर्ट में इसको केजी यूज करते हैं, जब डायमेंशन निकालेंगे तो द्रव्यमान के लिए यहाँ पे हम लोग m का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग केजी लिख दिए। एक्सीलरेशन का क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सीलरेशन का यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं, ये हो गया आपको, ये मात्रा हो गया। लेकिन इसका एसआई में जो है ना, एसआई यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं, एसआई यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो था आपको ये वाली जो यूनिट होगी आपको, ये वाली केजी जो किलोग्राम हो गया, ये हो गया तो उसमें एमकेएस पद्धति में जो है ना, एमकेएस पद्धति में इसको ये बोलते हैं
ठीक है। इसको जो है एसआई यूनिट, लेकिन हम लोग एन यूज करते हैं। एन किसके लिए होता है? न्यूटन के लिए, न्यूटन के लिए एन यूज करते हैं। जनरली हम लोग जो बल का जो एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। जब डिफाइन करके जो निकालोगे ये वाला आएगा, ठीक है। कैसे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? यहाँ पे मैं लिखा हूँ, मास के लिए केजी यूज करते हैं, एक्सीलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड। अभी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है आपको। उसके बाद एसआई यूनिट में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? न्यूटन यूज करते हैं, ठीक है। अब उसका हम लोग बीमा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बीमा, ठीक है। ये इकाई था, क्या था? इकाई आया था इसका, ठीक है। ये बीमा अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? बीमा देखेंगे। तो बीमा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? देखो उसके लिए मास के लिए क्या यूज करते हैं? इधर देखो F बराबर ma होता है ना, m के लिए हम लोग क्या मास के लिए m यूज करते हैं। एक्सीलरेशन के लिए जस्ट अभी हम लोग क्या यूज करते थे? एक्सीलरेशन के लिए lt-2 यूज करते हैं, देख लेना। अभी जस्ट इससे ऊपर जो एक्सीलरेशन का जो हम लोग यहाँ पे यूनिट देखे थे, उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखे थे, तो उसका lt-2 आया था। इसमें मास एक्स्ट्रा है ना, मास गुने होता है एक्सीलरेशन, इसलिए यहाँ पे mlt-2 होता है इसका फॉर्मूला। ये बहुत ही जनरली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बल का जो है ना, या तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पे यूनिट क्या होता है पूरा। उसके बाद इसका जो है ना आपको डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है, यहाँ पे सारा सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। बल अभी हम लोग क्या क्या चीज देखे हैं? अभी साथ ही हम लोग देखे हैं, आप लोग को क्षेत्रफल देखे हैं, वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान का देखे हैं, उसके बाद हम लोग स्पीड का देखे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का देखे हैं, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण का देखे हैं, फिर उसके बाद बल का देखे हैं। अब हम लोग और देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोग जो देखते हैं, चलो अब हम लोग देखते हैं आपको संवेग का। क्या? संवेग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। क्या? मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं। क्या? मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं। इंग्लिश में द्रव्यमान गुने वेग होता है। क्या? द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग इकाई जो देखेंगे, अभी इकाई देखेंगे मास का, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, ठीक है। अब वेग के लिए क्या यूज किए थे हम लोग? मीटर पर सेकेंड यूज किए थे, ठीक है। ये वाली इसका क्या होगा? द्रव्यमान, इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। यानी तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर सेकेंड -1 होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों सही है। कहीं कहीं जो ऑप्शन में आपको ये ऐसा फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो ऐसा फॉर्मेट में दिया रहेगा, ठीक है। दोनों चीज क्या होता है? सेम ही होता है। फिर इसका जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? बीमा देखेंगे। इसका बीमा क्या होता है? तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मास के लिए हम लोग m का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? lt-1 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे mlt-1 mlt-1 क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी mlt-1। इसका क्या होता है? संवेग का ये बीमा होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे आपको कि संवेग का हो गया है। अब हम लोग देखेंगे संवेग के बाद जो होगा हम लोग आवेग का देख लेते हैं। क्या? आवेग का। आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है बल गुने समय, या आपको F/T बोलते हैं, ठीक है। तो बल के लिए अभी जस्ट हम लोग क्या यूज किए थे? इकाई जो यूज किए थे क्या था? इकाई जो हम लोग यूज किए थे बल के लिए यूज किए थे आप इकाई न्यूटन, ठीक है। और समय के लिए क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। इसका क्या हो? आवेग का इकाई ये होगा न्यूटन सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है। यदि उसका हम लोग बीमा निकालेंगे, यदि हम लोग इसका बीमा निकालेंगे, डायमेंशन यूज करेंगे, डायमेंशन यदि हम लोग इसका निकालेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा आपको इस बल के लिए क्या यूज किए थे? याद करो, mlt-2 यूज करते। क्यों? बल का क्या होता है? बल को होता है आपको मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का lt-2, उसके बाद मास के लिए m, ये हो जाएगा आपको किसका? आपको बल का, ठीक है। आप फिर क्या यूज करेंगे? समय के लिए क्या यूज करेंगे? समय के लिए t यूज करेंगे, ठीक है। समय के लिए क्या यूज करेंगे? t यूज करेंगे। ये हो जाए mlt-2, ये हो गया बल का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू समय होता है।
सॉरी बल इंटू समय यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, m तो m रहेगा ही, l भी सेम रहेगा, t एक -2 में है, ये यहाँ पे प्लस में, दोनों घर जाएगा तो t -1 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, मतलब डायमेंशन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको आवेग का। अब यहाँ से हम लोग भी 3 चीज सीखे हैं, क्या, इसका परिभाषा में सूत्र क्या होगा, F इंटू टी होगा, मतलब बल गुने समय, इकाई उसका न्यूटन सेकेंड होगा, ठीक है, उसका बीमा होगा ml, t-1 होता है, ठीक है साथियों। अब मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है, और आगे मुझे लग रहा है 1 से 2 क्लास यदि मैं इसको यहाँ पे करूँगा, अब बहुत सारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो और सारा ये सब जो जैसे प्रेशर हो गया, दाब, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हो गया, डेंसिटी हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, पावर हो गया, ये सब सारा चीज जो है हम लोग पूरा कल का जो क्लास लेके आएंगे, तो इसमें कैसे डायमेंशन हम लोग निकालते हैं 1 बाय 1 करके बहुत सारा तो देखेंगे, ठीक है। आप लोग बस खाली उसका तरीका कैसे निकाला जाता है, यूनिट कैसे इसका डायमेंशन निकाला जाता है, वो चीजों को आप लोग जो है ना पकड़िए, आप लोगों को डेफिनेटली क्या होगा, समझ में सारा सब कुछ समझ में आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई, नहीं समझने का कोई सवाल ही नहीं है पूरा, ठीक है। तो साथियों मैं यहीं से आज के क्लास को स्टॉप करता हूं। यदि मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी भला हो और थोड़ा मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो करे, ठीक है। जय हिंद साथियों।